महाप्रलय के बाद नारायण दीर्घ काल तक योग निद्रा में निमग्न है। योग निद्रा से जगने के बाद उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसकी कर्णिकाओं पर स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने नेत्रों को चारों ओर घुमाकर शून्य में देखा। इस चेष्टा से चारों दिशाओं में उनके चार मुख प्रकट हो गए। जब चारों ओर देखने से उन्हें कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ा, तब उन्होंने सोचा कि मैं इस कमल पर बैठा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ तथा यह कमल कहाँ से निकला है। दीर्घ काल तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी को शेषशैया पर सोए हुए भगवान विष्णु के दर्शन हुए। अपने एवं विश्व के कारण परम पुरुष का दर्शन करके उन्हें विशेष प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप तप शक्ति से संपन्न हो गए हैं और आपको मेरा अनुग्रह भी प्राप्त हो गया है, अतः अब आप सृष्टि करने का प्रयत्न करें। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सरस्वती देवी ने ब्रह्मा जी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया। सभी पुराणों तथा स्मृतियों में सृष्टि प्रक्रिया में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के प्रकट होने का वर्णन मिलता है। वे मानसिक संकल्प से प्रजापतियों को उत्पन्न कर उनके द्वारा संपूर्ण प्रजा की सृष्टि करते हैं, इसीलिए वे प्रजापतियों के भी पति कहे जाते हैं। मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा कर्दम, ये 10 मुख्य प्रजापति हैं। भगवत आदि पुराणों के अनुसार भगवान रुद्र भी ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न हुए। मानव सृष्टि के मूल महाराज मनु उनके दक्षिण भाग से उत्पन्न हुए। वाम भाग से शतरूपा की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पौत्र माने गए हैं और महारानी शतरूप पौत्र माने गए हैं, अतः वे भी पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये तो ब्रह्मा जी देवता, दानव तथा सभी जीवों के पितामह हैं। फिर भी वे विशेष रूप से धर्म के पक्षपाती हैं। इसीलिए जब देव असुर आदि संग्रामों में पराजित होकर देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तब ब्रह्मा जी धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः भगवान विष्णु के प्रायः 24 अवतारों में ये ही निमित्त बनते हैं। शैव और शाक्त आगमों की भांति ब्रह्मा जी की उपासना का भी एक विशिष्ट संप्रदाय है, जो वैखानस संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस वैखानस संप्रदाय की सभी संप्रदायों में मान्यता है। पुराण आदि सभी शास्त्रों में ये भी आदि वक्ता माने गए हैं। ब्रह्मा जी के प्रायः अमूर्त उपासना होती है। सरतोभद्र, लिंगतोभद्र आदि चक्रों में उनकी पूजा मुख्य रूप से होती है, किंतु मूर्त रूप में मंदिरों में इनकी पूजा पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मवर्त क्षेत्र विठूर में देखी जाती है। माधव संप्रदाय के आदि आचार्य भगवान ब्रह्मा ही माने जाते हैं। इसीलिए उडुपी आदि मुख्य मध्वपीठ में इनकी पूजा आराधना की विशेष परंपरा है। देवताओं और असुरों की तपस्या में प्रायः सबसे अधिक आराधना इन्हीं की होती है। वे प्रचिति, तारक, हिरण्यकश्यप, रावण, गजासुर और त्रिपुर आदि असुरों को इन्होंने ही वरदान देकर अवध्य कर डाला था। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर तथा विद्याधरगण आदि आराधना में निरंतर तत्पर रहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। वे अपने 4 हाथों में क्रमशः वरमुद्रा, अक्षय सूत्र, वेद
तथा कमंडल धारण किए हैं। उनका वाहन हंस है।